इसराइल की गजा में हॉस्पिटल पर बमबारी, फलस्तीनियों का कत्लेआम, खवातीन बच्चों समेत 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। हॉस्पिटल में मरीजों के अलावा हजारों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। पाकिस्तान, तुर्किया, कनाडा, सऊदी अरब, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। आलमी इदारा सेहत की भी अस्पताल पर बमबारी की शदीद मज़म्मत। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 4000 तक पहुंच चुकी है। हजारों बच्चे और खवातीन शामिल हैं और जख्मियों की तादाद 13000 से भी बढ़ गई है। बच्चों की बेगोरो कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया। हजारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा और रफाह बॉर्डर पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद की जान चली गई। गजा के हॉस्पिटल्स में चंद घंटे का ईंधन बाकी रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन की रिपोर्ट, कहा गजा में लोग पानी और गजाई किल्लत से मर रहे हैं। पानी की कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में खदशात ज्यादा हैं। हमलों में इदारे के 14 कारकुन मारे जा चुके हैं। गजा की बिजली और पानी कई रोज से बंद है। रफा सरहद पर इशाए खुराक के 100 ट्रक्स दाखिले के मुंतजर हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और इसराइल इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। इसराइल ने गजा के लिए इमदाद की रसाई को हमास की कैद में मौजूद अपने शहरियों की रिहाई से मशरूत कर दिया है। इसराइली कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह ने कहा कि यरगमालियों की वापसी तक इमदाद जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा, हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई है और 299 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। हमलों में 30 अमरीकी, 4 चीनी शहरी हलाक हो चुके हैं। 13 अमरीकी शहरी लापता हैं। 1000 अमरीकियों ने इसराइल छोड़ दिया है। 11 रोज पहले हमास के हमलों के बाद 5 लाख यहूदी आबादकार गजा के करीब अपनी बस्तियां खाली कर गए हैं। हमास के रहनुमा खालिद मिशाल ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। अल-किसाम ब्रिगेड्स ने इसराइल की यरगमाली लड़की की वीडियो जारी कर दी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन आज इसराइल दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर बाइडेन इसराइल, खित्ते और दुनिया के लिए एक नाजुक लम्हे में यहाँ आ रहे हैं। जो बाइडेन ने जर्मनी, मिस्र और इराक के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर गजा जंग पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर इसराइल के दौरे के बाद उर्दन और फ़लस्तीन भी जाएंगे। इसराइल ने बड़ी जंग के लिए अमरीका से $10 अरब की फौजी इमदाद भी तलब कर ली। एंटोनी ब्लिंकन ने तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कई घंटे मुलाकात की है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह भी इसराइल पहुंच गए हैं। हमास के रॉकेट हमलों के बायस जर्मन वज़ीर आज़म महसूर सिफारत खाना में पनाह ली। फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म, शुरा ने इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। गजा में इसराइली मुजालिम पर सिहोनी मुजालिम जारी रहे तो गजा के मजलूमों की मदद से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि जो लोग ईरान से मुज़ाहमती फोरम्स को रोकने का मुतालिबा कर रहे हैं बाखूबी समझ लें और कोई तवक्को न रखें। गासिब सिहोनी हुकूमत पर मुकदमा चलाने का मुतालिबा। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। सऊदी काबीना का गजा की पट्टी में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। गजा में इसराइली मुजालिम पर यहूदी भी चुप न रहे। व्हाइट हाउस के बाहर से सैकड़ों यहूदियों ने जंगबंदी के लिए मुजाहरा किया। वाज़े अल्फाज में कहा कि इसराइली हुकूमत फलस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रही है। कुछ अफराद ने व्हाइट हाउस में दाखिले की कोशिश मगर पुलिस आड़े आ गई और मुजाहिरीन एहतजाज फर्श पर बैठ कर करते रहे और नारेबाजी भी की। उधर गजा शहर के कदीम चर्च ने अपने दरवाजे फलस्तीनियों के लिए खोल दिए हैं। चर्च मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पनाहगाह बन गया। चेयरमैन पीटीआई साइफर के जरिए फौज की हाई कमान पर दबाव डालना चाहते थे और साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया है। बयान की कॉपी बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। बयान के मुताबिक चेयरमैन ने साइफर की कॉपी हासिल की और बाद में कहा कि कॉपी गुम हो गई है। 8 मार्च को साइफर से मुतल्लिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया जिसमें साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाने से मुतल्लिक बताया गया। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि 9 मार्च को
साइफर की कॉपी वजीर आजम के हवाले की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले पर चेयरमैन PTI को पहले ही आगाह कर चुके थे। आजम खान के बाद फॉरेन सेक्रेटरी असद मुजीद भी चेयरमैन PTI के खिलाफ गवाह बन गए हैं। साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। 7 मार्च से आज तक साबिक वजीर आजम से ना कभी मिला और ना ही कभी बात हुई। असिस्टेंट सेक्रेटरी US डिपार्टमेंट डोनाल्ड लीव को 7 मार्च को मदऊ किया गया। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसला। पोल डे 28 जनवरी मुकर्रर करने का इम्कान और इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेगा। हतमी हल्का बंदियों के साथ ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास और सिंध में आम इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लिया। इक्कीस अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीदे सहर है। नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की मुकामी क़यादत का इजलास। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीफ। सनतकारों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मैसाके मईशत को ताबीर देगा और इदारों की फिर से तामीर करेगा। किसी को जबरदस्ती लाने की कोशिश ना की जाए। नवाज शरीफ को सजा हुई, वो मफरूर है, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। नून लीग पूरी सपोर्ट मिलने के बावजूद इलेक्शन से भाग रही है। PP रहनुमा फैसल करीम कुंजी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा पंजाब में इंतजामिया नून लीग के लिए काम कर रही है। अगर किसी को जबरदस्त लाया गया तो वो हुकूमत 18 माह से ज्यादा नहीं चल सकेगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में मसरूफियात। रूसी और श्रीलंका के सुदूर से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 50,000 की हद उबूर कर गई है। 204 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 50,017 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 49,531 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर 20 पैसे महंगा 277.03 रुपए पर बंद हुआ। और मलिक बोस्तान कहते हैं कि अवाम और एक्सपोर्टर्स बड़ी तादाद में डॉलर बेच रहे हैं। अमेरिकी करेंसी 250 रुपए तक नीचे आएगी। पेट्रोल गाड़ियों का किराया 15%, डीजल बसों के किराए 10% कम हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बातचीत। कहा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराए कम करेंगे। मुर्गी का गोश्त भी 110 रुपए कम हो गया है। आटे की कीमतों में कमी का 3 से 4 रोज में फैसला हो जाएगा। घी और दालों की कीमतें भी मजीद कम होंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट। नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में नीदरलैंड्स ने 43 ओवर्स में 245 रन बनाए। अफ्रीका की टीम 207 रन पर आउट हो गई। 38 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के बैटर डेविड मिलर ने 43 रन बनाए। बेंगलुरु में कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब शरीक हुए। 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल उसामा मीर और फखर जमान फिट हो गए हैं। अब्दुल्ला शफीक बुखार में मुब्तला है। फास्ट बॉलर जमान खान भी फ्लू का शिकार हो गए हैं। खिलाड़ी सफर की थकान की वजह से बीमार हो रहे हैं। होटल के कमरों तक महदूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। मैच के सारे टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।